गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ों के पीछे एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे सांस लेता हुआ घर कहते थे। कोई वहां रहता नहीं था, पर रात में वह घर जिंदा लगता था। दिन में वह बस एक टूटी फूटी इमारत थी, उखड़ी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और खिड़कियां जिनके शीशे कब के टूट चुके थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, हवा भारी हो जाती और घर के अंदर से धीमी गहरी सांसों जैसी आवाजें आने लगती। हाँ हाँ, गांव वाले कहते थे, वो घर नहीं, किसी की छाती है जो अब भी सांस ले रही है। अमन की जिज्ञासा। अमन शहर से आया था, कॉलेज में आर्किटेक्चर पढ़ता था और अंधविश्वास पर हंसता था। पुराने घर लकड़ी और हवा की वजह से आवाज करते हैं, उसने हंसकर कहा। लेकिन जब उसने पहली बार रात में उस हवेली को देखा, उसकी हंसी वहीं मर गई। पूरा घर हल्के हल्के फूल और पिचक रहा था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अमन ने कैमरा उठाया और अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्रिए अंदर घुसते ही हवा गर्म हो गई। दीवारें नम थीं, ऐसा लगा जैसे किसी की त्वचा को छू रहा हो। और फिर उसे साफ सुनाई दिया, धड़क धड़क, दिल की धड़कन नहीं, यह घर की धड़कन थी। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर फर्श धंसता और फिर ऊपर उठता, मानो घर उसके वजन को महसूस कर रहा हो। कमरा जो सांस लेता था, ऊपर एक कमरा था जहां छत और दीवारें धीरे धीरे हिल रही थीं। अमन ने टॉर्च डाली। दीवारों पर नसें थीं, जिंदा नसें, और बीच में एक पुरानी औरत का कंकाल, जिसकी छाती अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। अमन की चीख गले में अटक गई। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम बाहर से आए हो, तुम आजाद हो। घर की दीवारों से चेहरे उभरने लगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखें खाली थीं। हम सब इस घर में दफन हैं, आवाज बोली। आग लगी थी, हम जल गए और घर ने हमें खा लिया। सच, यह हवेली एक जिंदा कब्र थी, जो अंदर मरने वालों की सांसें चुराकर खुद जिंदा रहती थी। अमन पीछे हटा, लेकिन दरवाजे गायब थे। घर की सांसें तेज हो गईं। हाँ हाँ, दीवारें सिकुड़ने लगीं। नहीं, अमन चिल्लाया। अगली सुबह गांव वाले आए। हवेली शांत थी, बिल्कुल शांत। लेकिन दरवाजे के पास अमन का कैमरा पड़ा था और अंदर दीवारों पर एक नई परछाई थी, एक जवान लड़के की, जिसकी छाती अब भी सांस ले रही थी। उस रात के बाद घर की सांसें और गहरी हो गईं, क्योंकि द हाउस दैट ब्रीथ्स फिर से भूखा था।